नमस्कार। कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। मैं हूं डॉक्टर जगजीवन शर्मा। दर्शकों, सेब हिमाचल प्रदेश की प्रमुख फसल है, यानी यहाँ के बागवानों की आय का एक मुख्य स्रोत है। यहाँ का सेब प्रदेश में ही नहीं अपितु देश की भिन्न भिन्न मंडियों में जाता है, बिकता है। यहाँ तक कुछ सेब तो विदेशों में भी निर्यात होता है। और इन दिनों तो सेब का जो कार्य है वो चरम पर है, यानी लोग तुड़ान कर रहे हैं, मार्केटिंग तक ले जा रहे हैं। इस सारी प्रक्रिया इन दिनों चल रही है। तो संभवतः किसानों और बागवानों के जहन में सेब विपणन से संबंधित बहुत सारी शंकाएं, बहुत सारी समस्याएं जहन में होंगी और उन सब का समाधान जानना जरूरी है। और आज इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपको सेब के विपणन से संबंधित जितनी भी आपकी जिज्ञासाएं हैं, शंकाएं हैं, व्यवस्था से संबंधित, वो तमाम जानकारी आपसे साझा करने वाले हैं अपने एक्सपर्ट के माध्यम से। तो सबसे पहले मैं आपसे एक्सपर्ट का तारुफ करा दूं। हमारे साथ एक्सपर्ट आज मौजूद हैं सुशील गुलेरिया जी। गुलेरिया जी, आपका एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। गुलेरिया जी जो राज्य कृषि विपणन बोर्ड हैं उसमें मार्केटिंग ऑफिसर यानी विपणन अधिकारी के तौर पर कार्यरत हैं, और मुझे लगता है इस विषय पे जो व्यवस्थाएं हैं मार्केटिंग से संबंधित, उसके बारे में उनसे बेहतर जानकारी भला कौन दे सकता है। तो चलिए उनके पास सीधे चलते हैं और आज के विषय से संबंधित जानकारी हासिल करते हैं। गुलेरिया जी, मेरा पहला सवाल, इन दिनों सेब का जो सीजन है वो चरम पर है। पहले तो ये ज़रा ये बताएं कि ये सीज़न कैसे चल रहा है, मार्केटिंग कैसे चल रही है, सब्जी मंडी में सेब कैसे आ रहा है, और विगत अगर कुछ गत वर्षों की बात करें उसके कंपैरेटिवली क्या स्थिति है इन दिनों? जी, सेब का जो सीज़न है वो फुल स्विंग में कह सकते हैं कि शुरू हो चुका है। बिल्कुल। और बल्कि बात करें जैसे करसोग की हमारी बेल्ट है तो वो अर्ली वहाँ का सेब आता है जी। तो वो जो बागवान उस एरिया के हैं वो तो लगभग क्लोजिंग की स्थिति में होंगे। और उस एरिया की मैं कहूँगा एक वरदान है कि उनका जो सेब है अर्ली मार्केट में आता है तो उस टाइम अराइवल कम होती है, तो उनको रेट्स भी अच्छे मिलते हैं कंपैरेटिवली, और सबसे पहले वो फ्री भी हो जाते हैं। जी, बिल्कुल। तो बाकी भी सभी ज़िलों में जो है अराइवल जो सेब की है वो रफ्तार पकड़ चुकी है जी। और गत वर्ष जो है सेब का जो कारोबार मंडियों से और मंडियों के बाहर जो हमारा रिकॉर्ड है उसके अनुसार लगभग 2 करोड़ और 9 लाख पेटियाँ जो हैं उनका विपणन हुआ था गत वर्ष। जी। उसमें मैं ये नहीं कहूँगा कि सारा टोटलिटी में, कुछ रिकॉर्ड से बाहर भी हो सकता है जो जी। लेकिन लगभग जो है इतनी जी, आपने जो आंकड़े दे रहे हैं इतना कारोबार पिछली बार हुआ। जी। और इस वर्ष अगर मैं 5 लास्ट डे तक की बात करूं तो मंडियां और मंडियों के बाहर जो हमारे रिकॉर्डिंग सेंटर हैं, जैसे चेक पोस्ट हैं हमारी हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट की, तो लगभग 50 लाख जो बॉक्सेस हैं वो मंडियों और मंडियों के बाहर से जो है उनका विपणन हो चुका है अभी तक। जी। और ये जो आंकड़ा है जो 50 लाख मैं बोल रहा हूँ, ये गत वर्ष की तुलना में जो है ये 3-4 टाइम्स है। अभी इस बार अराइवल ज़्यादा है जी। और अनुमान भी यही है कि इस बार जो प्रोडक्शन है वो लास्ट ईयर की कंपैरिजन में थोड़ा ज़्यादा है। जी। जी। तो बतौर एक्सपर्ट आपने बताया, क्योंकि आप तो मार्केटिंग के विशेषज्ञ हैं और बागवानों किसानों को जो है वो विपणन के टिप्स भी आप देते रहते हैं और उनको गाइड भी करते रहते हैं। तो आपका अनुमान ये है कि विगत वर्षों से, खासकर पिछले वर्ष की अपेक्षा इस बार फसल ज़्यादा है जी। और उम्मीद है कि लोगों को अच्छे दाम मिलेंगे और उस पर भी आगे आएंगे, और क्या क्या समस्याएं हैं उस पर भी आगे आएंगे। लेकिन आपका मानना ये है कि इन दिनों इस वर्ष जो है लोगों को की फसल अच्छी है और बम्पर क्रॉप है, ऐसा अनुमान है, और अच्छे दाम, अच्छी फसल लोगों को मिल रही है। जी। गुलेरिया जी, मेरा अगला सवाल ये है कि प्रदेश में सेब विपणन से संबंधित मंडियाँ कितनी हैं, कहाँ कहाँ हैं, ये जरा हमारे दर्शकों को थोड़ा जानकारी दें। सर, जैसे आपने खुद बताया कि सेब जो है हमारा जो प्रदेश की जो है नंबर 1 सरप्लस क्रॉप है, मतलब अपनी खपत से जो अधिक जो बच जाता है वो उसमें नंबर 1 है फ्रूट्स की अगर बात करें तो। और हिमाचल को तो सेब के नाम से जाना जाता है पूरे देश में और बाहर भी जी। तो हमारे 4 जिला हैं जिनमें मुख्यतः सेब की प्रोडक्शन ज़्यादा होती है, शिमला, कुल्लू, किन्नौर, मंडी, और बाकी जिलों में भी थोड़ा होता है लेकिन मुख्यतः ये 4 जिले ही हैं। जी जी। शिमला की बात करें तो शिमला में जो मेन सेब की मंडियाँ हैं उसमें पराला होगी, रोडू के अंदर मेहंदली है, खड़ा पत्थर है, अणु है, नेरवा है, बल्कि अणु और नेरवा में थोड़ा अराइवल कम है,
और इसके अलावा एक नई मंडी जो है इस साल से फंक्शनल शिलारू के अंदर होगी। शिलारू में जी, ये मंडी वर्ल्ड बैंक की जो फंडेड एक प्रोजेक्ट था हिमाचल का, हिमाचल प्रदेश बागवानी विकास योजना, उसके अंतर्गत बनाई गई है। अच्छी मंडी बनी है और इसमें भी इस बार कारोबार शुरू हो गया है जी। इसके अलावा कुल्लू जिला में 4-5 मंडियां हैं। भुंतर हो गया, पतली कोहल, बंदरोल, खेकसू, इन मंडियों में विशेषतः सेब की का विपणन होता है जी। सोलन की बात करें तो सोलन में परवाणु और सोलन प्रॉपर में सेब का कारोबार होता है। सोलन में हालांकि सेब की पैदावार नहीं है, लेकिन शिमला का ही सेब, शिमला किन्नौर का सेब जो है इन मंडियों में बिकता है। सोलन में और परवाणु में 2, और जिला मंडी में एक टकोली में और एक करसोग के आसपास चिंदी का एरिया है, वहाँ पे भी सेब का विपणन होता है। जी जी, बताएं। तो पहले तो जैसे आपको सबको पता है, पहले 90s के दशक से पहले जो है सेब जो मेनली जो है दिल्ली और प्रदेश की बाहर की मंडियों में जाता था जी। तो इसमें किसानों को जो है एक तो ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट ज़्यादा लगती थी, बिल्कुल, उनका वैल्यूएबल टाइम भी खराब होता था, बिल्कुल। ऊपर से थोड़ी एक्सप्लॉयटेशन भी होती थी, थोड़ी के ज़्यादा ही होती थी। जी बिल्कुल सही बात। जी, तो 90s के दशक में जो राज्य कृषि विपणन बोर्ड ने जो है जो भी महत्वपूर्ण जो प्रोडक्शन एरियाज थे उनमें मंडियों का निर्माण शुरू किया है और आज पूरे प्रदेश में 70 से अधिक जो मंडियां हैं। तो नज़दीकी मंडियां बनने से किसानों को निश्चित तौर पे फ़ायदा हुआ है, क्योंकि एक तो उनकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बच रही है, बिल्कुल। किसी के पास थोड़ी भी अगर उपज है तो वो भी मंडी में जाकर बेच पा रहा समीप है, की मंडी में जाकर बेच सकता है। अदरवाइज़ अगर आपने दूर को बाहर को जाना है, गाड़ी करनी है, तो उसको आपको एक प्रॉपर एक लॉट चाहिए या गाड़ी के साइज़ का मतलब माल चाहिए। जी। अब नज़दीकी मंडी खुलने से लोग कार में भी आते हैं। जी। मैंने तो ये भी देखा है, ऊना के अंदर मैं पोस्टेड था तो लोग साइकिल में भी थोड़ा बहुत 2-4 किलो सब्जी ला के मंडी में बेच के जाते थे। जी। तो नज़दीकी मंडियाँ खुलने से किसानों को तो फ़ायदा हुआ ही है। जी। इसके अलावा जो है रोज़गार भी सृजित हुए हैं। बिल्कुल। कोई ढाबा है, कोई ट्रांसपोर्टर है, लेबर का काम है, बारदाने का काम है, कोई गुत्ता पेटी का काम कर रहा है, तो एम्प्लॉयमेंट भी इसकी जनरेशन साथ में हुई है। जी जी। तो आपने कहा कि प्रदेश में 70 से अधिक मंडियां जो है वो कार्यशील हैं जी, और ख़ासकर जो सेब उत्पादन करने वाले क्षेत्र हैं उनके पास जो है जी सेब की अगर मंडियां करें सर, सेब की जो मैंने बताई ये लगभग 12-13 मंडियां हैं जो प्रॉपरली सेब को ही कैटर करती हैं। बाकी मंडियां जो हैं कुछ सब्जी की मंडियां जी, अनाज की मंडियां भी हैं। मुख्यतः जो सेब रिलेटेड मंडियां हैं वो 12-13 के करीब हैं। जी जी, कुल मिलाकर 70 से अधिक मंडियां। और वो पूरी स्टेट में आपने कहा कि शिमला के आपने गिनाई, मंडी की आपने गिनाई, कुल्लू की आपने भी बात की, सोलन में भी, हालांकि सोलन जो है खुद सेब उत्पादन करने वाला जिला नहीं है, लेकिन शिमला से किसी और जगह से परमाणु या सोलन जहाँ विपणन काफ़ी मात्रा में होता है, काफ़ी मात्रा में विपणन होता है। तो ये तो बात होगी प्रदेश में जो मंडियाँ हैं। जी, क्या लोग जो है वो प्रदेश के जो आपकी APMC की जो मंडियाँ आपने गिनाई, इसके अलावा बाहर भी विपणन करते हैं? जी बिल्कुल। हमारी जो APMC की मंडीज़ हैं जो मैंने बताया आपको 70 और 72 के करीब हैं, इसके अलावा जो है प्राइवेट यार्ड्स भी हैं और बाहर भी जो है लाइसेंसेस प्रदान किए जाते हैं। ये जो सेब है ये एक नोटिफाइड कमोडिटी है जो एक्ट के अंदर, इसका जो कारोबार करने के लिए एक लाइसेंस की ज़रूरत रहती है। और जो APMC जिनको कृषि उपज मंडी समितियाँ बोला जाता है, उनमें जो लाइसेंस है वो APMC देती है, कृषि उपज मंडी समिति, और उसके जो बाहर के लाइसेंसिंग है वो कृषि विभाग द्वारा की जाती है। जी, हमारी जो मंडियाँ उनकी हैंडलिंग कैपेसिटी भी इतनी, मैं ये कहूँगा कि इतनी नहीं है कि सारा का सारा सेब ही हैंडल कर पाएँ। कुछ सेब बाहर भी जाता है और हमने देखा है कुछ सालों से मोर देन 50% से 60% सेब अब जो है लोकल मंडी में ट्रेड हो रहा है, जो कि बाहर किसी ज़माने में जो है मैक्सिमम बाहर ही जाता था। जी, तो ये एक बड़ी एक अचीवमेंट है स्टेट की। कहने का तात्पर्य गुलेरी जी, आपने कहा कि जो APMC की तरफ जो मंडियां हैं, सरकारी जो मंडियां हैं, उसमें लोगों को घर द्वार पे सुविधा दी गई है विपणन की। बिल्कुल। लेकिन बतौर एक्सपर्ट या विभाग की तरफ से, सरकार की तरफ से ऐसा कोई प्रेशराइज नहीं किया जाता है बागवानों किसानों को कि आप वहीं विपणन के लिए जाएं, मार्केटिंग वहीं करें, आप कहीं भी कर सकते हैं, बाहर ले जा सकते हैं जहां आपको ठीक लगता है। लेकिन ये तो सिर्फ एक सोच है प्रदेश सरकार की तरफ से, विभाग की तरफ से, कि आपको घर द्वार पे भी सुविधा अवेलेबल है, अवेल आप जिस तरह से भी करना चाहें। हमारा एक्ट सर किसी को बाइंड नहीं करता कि आप मंडी में आएँ, आप बाहर भी ले जाएँ, वो नहीं है। और जो प्राइवेट मार्केट्स है वो एक तरह से कंपटीशन भी क्रिएट करेगा। जी, अगर जहाँ पे ज़्यादा किसी को फैसिलिटेशन होगी, उससे लाभ ही होगा बागवान। जी, कंपटीशन में किसान बागवान का फायदा होगा। जी, गुलेरी जी, अब सेब पैकिंग की बात कर लें। जी, सेब के पैकिंग से संबंधित सरकार द्वारा एक नई प्रणाली विकसित की गई, नई प्रणाली अधिसूचित की गई, जिस पे बड़े जोरों से काम किया और विभाग के आप जैसे अधिकारी
कर्मचारी आप लोगों ने बहुत मेहनत से काम किया। जी इस पैकिंग के बारे में बताएं कि ये पैकिंग वास्तव में है क्या और इससे लोगों को, बागवानों को क्या लाभ हुआ। जी सर, पैकिंग जो है किसी भी वस्तु की मार्केटिंग के लिए जो है एक महत्वपूर्ण एक चीज़ है। मतलब जो दिखेगा अच्छी पैकिंग में जाएगा वो उसका रेट भी अच्छा मिलेगा। तो जैसा कि सबको विदित है, पहले के ज़माने में जो है गत्ते की लकड़ी की पेटियाँ होती थी, तो उनमें सेब बिकता था। लेकिन बाद में जो उनको रिप्लेस किया गया, उसमें एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन या ट्री फेलिंग पे रोक, ये सारी चीज़ों थी। बिल्कुल। उसके बाद जो है वो गत्ते की पेटियाँ, जिसको कार्टन्स बोला जाता है, वो प्रचलन में आई और खूब प्रचलन में है आज तक भी। जो पेटियाँ थी उसमें जो मुख्यतः जो एक टेलीस्कोपिक कार्टन जिसको बोलते हैं, जो एडजस्टेबल होता है, वो ज़्यादा यूज़ में वही यूज़ हो रहा था। उसमें क्या था कि उसको एडजस्ट किया जा सकता था, तो उसकी हाइट बढ़ जाती थी और उसमें सेब जो है मतलब ज़्यादा आ जाता था। मतलब 30, 35, 38 किलो तक सेब की भर्ती की जाती थी। अब बिकता जो सेब मंडी में वो पेटी के हिसाब से बिकता है, वजन के हिसाब से बिकता नहीं था। तो वो पेटी काउंट होगी, 25 किलो की भी पेटी काउंट हो रही है, 38 किलो तो की बागवान को बहुत नुकसान होता है। जी। तो उसमें जो लदानी है या व्यापारी है उसको तो फ़ायदा है जी, क्योंकि उसको वजन ज़्यादा मिल रहा है। उसको वजन के हिसाब से जी। करना है, लेकिन दाम जो है वजन के हिसाब वो से नहीं मिलेंगे, पेटी के हिसाब से मिलता है। जी बिल्कुल। तो जो प्रोग्रेसिव फार्मर्स थे और उनके एसोसिएशंस थी, ये काफ़ी समय से उनकी मांग थी कि एक सरकार कोई ऐसा नोटिफिकेशन लाए जिसमें जो फिक्स्ड वेट का, निश्चित वजन का जिसमें आए, वैसा एक कार्टन इंट्रोड्यूस करे। तो इस विषय में सरकार द्वारा पहले भी 2011-12 या 13-14 के करीब जो है एक इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पैकेजिंग है बॉम्बे के अंदर, जिसका हेडक्वार्टर है, तो उनसे एक स्टडी करवाई थी, एक जिसको यूनिवर्सल कार्टन या फिक्स्ड वेट कार्टन बोला जाता है, उसको लागू करने के लिए। तो उन्होंने डिफरेंट जो ग्रेड्स हैं एप्पल के, उनको डिफरेंट लोकेशंस पे जो उनको भर के जो देखा, तो उन्होंने कुछ रिकमेंडेशंस दी थी। वो रिकमेंडेशन हालांकि जो उसको अधिसूचित नहीं की जा सकी, वो पता नहीं क्या कारण रहे होंगे, लेकिन बाद में जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है 2023 के अंदर जो है फिर इस जो फिक्स्ड वेट कार्टन या यूनिवर्सल कार्टन की हम बात करें तो उसके ऊपर फिर से काम शुरू हुआ। तो 2023 के अंदर जो है जो विभिन्न जो हमारे स्टेक होल्डर्स हैं, जैसे किसान हैं, बागवान हैं, ट्रांसपोर्टर्स हैं, आड़ती हैं, लदानी हैं, इनके नंबर ऑफ मीटिंग्स, सीरीज ऑफ मीटिंग्स हुई, इस पैकेजिंग को लेकर कंसल्टेशंस हुई। सबके सुझाव लिए गए। जी बिल्कुल, सबके। और उसमें जो मैंने बोला इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पैकेजिंग, जो उनकी रिकमेंडेशंस थी, जो उन्होंने रिकमेंड किया था, उनको ध्यान में रखते हुए और जो कंसल्टेशंस हुई उसको ध्यान में रखते हुए एक ड्राफ्ट नोटिफिकेशन जारी किया गया, जिसमें डिफरेंट ग्रेड्स के लिए जो है 2 तरह के जो हैं कार्टन्स जो हैं स्पेसिफाई किए गए, जिसमें लार्ज, मीडियम, स्मॉल जो LMS जिसको बोलते हैं, उसके लिए 13 इंच 13 नंबर या जिसकी मेजरमेंट 500 × 300 × 330 mm है, वो कार्टन सजेस्ट किया गया। और जो एक्स्ट्रा लार्ज, पित्तू और एक्स्ट्रा स्मॉल था, उसके लिए जो है 500, 300 और 310 mm का जो कार्टन जो है सजेस्ट किया गया। उसके जो पैरामीटर्स थे, जिसकी कंप्रेशन स्ट्रेंथ, बर्स्टिंग स्ट्रेंथ, ये सब कुछ उसमें लिया गया, मतलब अधिसूचित किया गया। जी। और जो ड्राफ्ट नोटिफिकेशन है उसको 30 दिन के लिए उसमें जैसे टाइम रहता है कि जो सुझाव मांगे जाते हैं, सुझाव, ऑब्जेक्शंस किसी आक्षेप मांगे जाते के, जी, तो 30 दिनों के अंदर काफ़ी सुझाव और ऑब्जेक्शंस लोगों के आए। कुछ फेवर में थे और कुछ अगेंस्ट भी थे। अगेंस्ट जो थे मुख्यतः ये थे कि अगर हम ये फिक्स्ड वेट का कार्टन यूज़ करते हैं तो इसमें इनपुट कॉस्ट जो है फार्मर की, बागवान की बढ़ जाएगी, क्योंकि पहले जो है वो 35 किलो 38 किलो तक भी भर देते थे, अब इसमें तो 20 किलो या 21 किलो से ज़्यादा आता नहीं है। तो एक तो ये लोगों का, जिन लोगों ने विरोध किया, उनका ये मानना था कि इससे इनपुट कॉस्ट फार्मर की बढ़ जाएगी। कुछ लोगों का ये मानना था, हालांकि वो बोलना नहीं चाहिए, कि हमारा जो सेब है वो इतनी अच्छी क्वालिटी का नहीं होता है, तो हमारा जो सेब है वो ज़्यादा वजन देने से ही बिकता है। कुछ लोगों का क्वालिटी से रिलेटेड था इशू कि हमारी क्वालिटी, ये तुमने खैर बोल ही दिया, तो 2-3 चीज़ें मेन थी जी। तो ये सारे सुझाव जो हैं सरकार ने इनको कंसीडर किया। वैसे भी अगर आप ज़्यादा सेब दे रहे हैं तो नुकसान तो सेब का ही हो रहा है, इससे नंबर ऑफ बॉक्सेस भी बढ़ रहे हैं अगर आप फिक्स्ड वेट दे रहे हैं। बिल्कुल जी। तो ये सारे कंसिड्रेशन सरकार ने की, सारे सजेशंस और जो ऑब्जेक्शंस थे, और उसके बाद अप्रैल 2024 में जो है इसकी फाइनल नोटिफिकेशन जो है हुई, जिसमें ये दोनों तरह के कार्टन थे और जो थोड़ी बहुत उसमें रेक्टिफिकेशन करनी थी, क्वालिटी से, कंप्रेशन स्ट्रेंथ वगैरह का उसमें कुछ इशू था। तो और उसमें क्या क्या लोगों को क्या लाभ हुआ उस पर मैं आऊँगा, लेकिन उससे पहले एक अंतराल के लिए रुकना पड़ेगा। जी। दर्शकों, एक अंतराल के बाद मिलते हैं, टेक ए ब्रेक।
दर्शकों, आप दूरदर्शन हिमाचल को हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे भी फॉलो कर सकते हैं। आप यूट्यूब पर, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर और एक्स हैंडल पे हमें फॉलो कर सकते हैं और दूरदर्शन हिमाचल के जितने भी लोकप्रिय कार्यक्रम हैं उनका आनंद उठा सकते हैं। एक संदेश के बाद आप दर्शकों, आपका पुनः स्वागत है। हम चर्चा कर रहे थे गुलेरिया जी, जो एक यूनिवर्सल कार्टेल का जो कंसेप्ट आप लाए, जिसमें तो उसमें लोगों को क्या लाभ हुआ, क्योंकि आपने जो पहले की जो कुछ कमियां थी, वेट इक्वल नहीं होता था, मार्केटिंग में उचित दाम नहीं मिलते थे, पेटी के हिसाब से मिलते थे, वेट ज़्यादा होता था, कम होता था, अब यूनिफाइड है जी जो बॉक्स है जी। ये तो सही है कि पर्यावरण को नुकसान होता था क्योंकि लकड़ियों वगैरह, उसका तो वो नुकसान नहीं होगा क्योंकि लकड़ियों का प्रयोग नहीं करेंगे, पेड़ भी बचेंगे। लेकिन बागवानों को दाम के रूप में या फसल के रूप में उनको क्या लाभ है? जी, बागवानों का, क्योंकि एक तो सर इसमें फिक्स्ड वेट आएगा, तो उनको पता है कि मेरा कितना वजन नंबर ऑफ बॉक्सेस से उसको हो जाएगा, तो उसको वास्तविक जो उसका जो वजन है उसके हिसाब से जो है उसको रियलाइज़ होगा रेट। अदरवाइज़ वो, क्योंकि बिकता तो पेटी के हिसाब से है, तो 35 किलो की पेटी भी है, 25 किलो भी, वो भी पेटी काउंट होगी एक। तो एक फिक्स्ड उसको रेट मिलेगा जो उसका वास्तविक वजन है। तो रियलाइजेशन मेरे हिसाब से जो है उसको अच्छी हुई है और सभी स्टेक होल्डर्स ने इसका जो है इम्प्लीमेंटेशन में मतलब पूरा सहयोग दिया और पूरी तरह से इम्प्लीमेंट हो चुका है। ये लास्ट ईयर से हो चुका है और इस बार पूरे के पूरे जो है यही कार्टन यूज़ हो रहे हैं। नंबर 2, इसका सर सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि अगर आप देखिए, जो टेलीस्कोपिक कार्टन है वो भी बना 20 किलो के लिए था, लेकिन लोग उसको जो ऊपर उठा के जो उसको 35 किलो तक भर देते थे। तो उससे होता क्या था कि क्योंकि उसकी होल्डिंग कैपेसिटी तो उतनी है और वो हमारा सेब ऐसा तो है नहीं कि यहीं बिकेगा लोकल में, वो जाएगा चेन्नई भी जाएगा, कहीं और भी जाएगा। तो ट्रांसपोर्टेशन में उसकी ब्रूजिंग मतलब इंजरी होती थी, उसको टचिंग होती थी सेब की। तो नेचुरली जो अब सेब दागी हो जाएगा या कुछ हो जाएगा तो दूसरी मार्केट में जाके जो है उसको मार्केटिंग में भी उसकी प्रॉब्लम रहेगी और जिस जगह से आ रहा है उसका नाम भी ख़राब होता है, क्योंकि आजकल तो सोशल मीडिया का ज़माना है कि जहाँ जैसे मंडी में वहाँ पे अराइवल हुई, अगर वो गला सड़ा या बिल्कुल ब्रूज्ड से पहुँच रहा है तो उसका एक अच्छा नाम नहीं जाता है। तो इसका एक ये सबसे बड़ा एडवांटेज ये भी है कि जो उसकी क्वालिटी है उसको इंटैक्ट रखता है और जो एंड यूज़र है उसके तक जो है अच्छी कंडीशन पे पहुँचाता है सेब को। जी। तो कुल मिलाकर जो ये नया कंसेप्ट लाया, नया अधिसूचित जो की गई नई पैकिंग जो पॉलिसी है, उसका मेजॉरिटी में लोगों को लाभ हुआ। उचित दाम, जितना वेट है उस हिसाब से दाम भी मिलेंगे, जो क्वालिटी है वो वहाँ तक का कंज्यूमर तक पहुँचने तक जो है वो क्वालिटी भी बरकरार रहती है। हर तरह से फ़ायदा हुआ। बिल्कुल। ये तो बात हुई कि ये लाभप्रद रहा और उसके लिए मुझे लगता है आप सब लोग जो विभाग की तरफ से जो अधिकारी कर्मचारी इसमें शामिल थे, आप सब बधाई के पात्र हैं। लेकिन एडॉप्शन के समय में जब इस पॉलिसी को जो है आपने अमली जामा पहनाने का प्रयास किया, एडॉप्शन के समय में कुछ आपको कुछ समस्याएं आई, कोई दिक्कतें आई, जरा वो भी साझा करें। जी सर, जैसे मैंने पहले भी बताया, जब ऑब्जेक्शंस कॉल किए थे तो कुछ ऑब्जेक्शंस तो ये थे, इनपुट कॉस्ट और ये थे कुछ। अब क्योंकि कुछ एक स्टेक होल्डर ऐसा भी है जिसको ज़्यादा वजन मिलेगा तो वो उसमें ठीक है, उसके लिए तो फ़ायदे की बात है। अब क्योंकि अब फिक्स्ड वेट जा रहा है उसको, एक तो इस तरह के ऑब्जेक्शंस थे, इनपुट कॉस्ट ज़्यादा होने के थे, तो इस तरह के थे। बाकी कुछ लोगों के पास जो इन्वेंट्री थी सर वो भी पड़ी थी, जो पुराने कार्टन थे वो भी थे। एक लोगों का ये था क्योंकि अब कार्टन की कॉस्ट भी ज़्यादा है, मतलब कम नहीं है, तो कुछ लोगों के पास वो पुराना स्टॉक पड़ा था। कुछ प्राइवेट जैसे सीए स्टोर हैं या इंडिविजुअल फार्मर्स के पास भी था। तो हमने सरकार ने यही सुझाव दिया कि आप इसको जो है अल्टरनेटिव क्रॉप्स में, जैसे शिमला मिर्च में, सब्जी में या नाशपाती में यूज़ करें, क्योंकि एक बार जब इम्प्लीमेंट करना है तो उसको ठीक तरीके से करें, कोई उसमें रिलैक्सेशन नहीं होनी चाहिए। तो इस तरीके से तो कहने का तात्पर्य ये है कि गुलेरिया जी, ये तो सर्वविदित है कि जब भी कोई आप नई पॉलिसी, नई नीति लाते हैं तो शुरुआती इम्प्लीमेंटेशन में, कार्यान्वयन में दिक्कतें तो आती है, लेकिन वो शुरुआती होती है। उसके बाद जो सिस्टम जब शुरू हो गया, क्योंकि ये तो बागवान के हित में है, तो संभव तो आने वाले समय में ऐसी कोई दिक्कत नहीं आएगी। बाय एंड लार्ज सर एक्सेप्टेड है। कुछ इश्यूज जो लास्ट ईयर जो शुरू में जो कुछ क्वालिटी को लेके भी आए थे कुछ, अब वो क्योंकि वो जो उनकी कंप्रेशन स्ट्रेंथ या बस्टिंग स्ट्रेंथ जो उसकी बॉक्स की होती है, जो एज पर वो नोटिफिकेशन नहीं रही होगी, तो कई जगह वो उसमें जो है पेटी जो है दब रही थी या कुछ ट्रांसपोर्टेशन में, लेकिन वो इशू बहुत मिनिमम थे और माइनर थे, कोई वो नेग्लिजिबल थे उसमें, उसको ज़्यादा जो है वो उस पर तूल देने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो बागवानों के हित में सबसे ऊपर और सर्वोपरि तो यही है। बिल्कुल। गुलेरिया जी, मेरा अगला सवाल, इन दिनों सेब का सीजन, मार्केटिंग जैसे आपने कहा कि मार्केटिंग हो रही है, मंडियों में सेब आना शुरू हो गया, इस सीजन में बागवानों की
कोई प्रमुख समस्याएं रहती है, अगर हैं तो फिर उनका समाधान कैसे किया जाए? जी सर, समस्या इस बार तो थोड़ी मौसम की भी चल रही है, जी। जो नेचुरल है उसमें थोड़ा ज़्यादा इंटरवेंशन की भी नहीं जा सकती। मौसम। जी जी। क्योंकि अब तुड़ान चला है तो लगातार बारिश से जो है नेचुरली क्वालिटी का भी थोड़ा सा फर्क पड़ जाता है, थोड़ा ब्लैकनिंग या कलर का जो दिक्कत जी। रहती है। जी। और रास्ते बाधित भी हो जाते हैं कई जगह। स्वाभाविक है, अगर ट्रांसपोर्टेशन बारिश में। वर्षा जी ज़्यादा होगी, जी जरूरत से ज़्यादा होगी, तो वो लगातार होगी, तो बिल्कुल। फिर जो रोड क्योंकि वगैरह हमारा है सारा का सारा टेरेन हिली है जहाँ पे सेब की बिल्कुल, पैदावार होती है, बिल्कुल। तो वो उस तरह की दिक्कत है। हालांकि सरकार ने जो है ठीक जो मशीनरी जो है डिप्लॉय कर रखी है कि ये रोड क्लियरेंस हो। जी। और मंडियों में भी हमने जो है कोशिश की है कि जाम वगैरह ना लगे उसमें, जी। सिक्योरिटी पर्सनस की जी। होमगार्ड्स तो और सरकार की तरफ से, आपकी तरफ से जो है पूरा फैसिलिटेट जी। किया जा रहा है बागवानों को, जी। किसानों को, वो जो फसल है उनकी वो समय रहते यहाँ पहुँचे। लेकिन जी। क्या ऐसी बारिश में जो कलर वगैरह में, साइज में, उसमें भी कुछ फर्क पड़ता है सेब की क्वालिटी में? नेचुरली सर, अगर ज़्यादा मॉइस्चर रहेगा, लगातार मॉइस्चर रहेगा, सनशाइन नहीं होगी तो वो थोड़ा सा फर्क तो जी। पड़ेगा जी क्वालिटी में। तो उसमें तो अब आप क्या सुझाव देंगे कि समय रहते मार्केटिंग, क्योंकि अब तो मौसम विभाग पहले से सूचित कर देता है जी। कि अब आने वाले समय में भारी बारिश होने की संभावना है, तो जी। प्रयास किया जा सकता है कि वो थोड़ा जल्दी जो है मार्केटिंग तक, या नज़दीक की जो मंडियां हैं उसमें बिल्कुल सर। मार्केटिंग के लिए उस मंडी तक पहुंच जाए सेब, जी ताकि वो जो कलर है और साइज ज़्यादा प्रभावित ना बिल्कुल हो। सर। जो हमारा सर हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट है वो समय समय पर जो उनकी पैकेज ऑफ प्रैक्टिसेस जो रिकमेंडेड है गवर्नमेंट की या यूनिवर्सिटीज़ की हैं, वो समय समय पर जाके उनके जो फील्ड में ऑफिसर्स हैं सर वो बताते हैं लोगों को। और मेरा तो यही अपील है कि जो भी प्रैक्टिसेस जो उद्यान विभाग के अधिकारी जो हैं वो बताते हैं, उनको जो है ज़रूर अनुपालना करें और उस तरह से सेब की क्वालिटी बनाएं। गुलेरिया जी, सेब का उचित मूल्य मिले, जी हर बागवान और किसान का एक ही ध्येय होता है, जी। क्योंकि साल भर मेहनत की होती है, जी। तो और हमारे बागवानों की आय भी इस पर निर्धारित है, निर्भर है। जी। सरकार की तरफ से, विभाग की तरफ से उनको क्या सहायता दी जाती है, कैसे फैसिलिटेट किया जाता है कि दाम उचित मिले, समय रहते मिले, मतलब मंडियों में तुरंत मिल जाए, समय रहते जो है उनको जी। मिल जाए और दाम उचित दाम मिले? राइट। एक तो सर हमारा जो मार्केट इन्फॉर्मेशन सिस्टम है वो भी हम कोशिश करते हैं कि मंडियों के अंदर डिस्प्ले हो, और बाकी जो भी रेट्स मंडियों में चल रहे हैं, क्योंकि किसान आजकल टेक्नोलॉजी सारे यूज़ कर रहे हैं, सारे स्मार्टफोन यूज़ कर रहे हैं। मंडियों के भाव जो हैं, एक तो हमारी विपणन बोर्ड की वेबसाइट है उस पर भी रहते हैं, और मंडियों में हमने अब डिस्प्ले भी करना शुरू कर दिया वीडियो वॉल्स के जरिए, और बाकी इसमें भी देते हैं, न्यूज़पेपर्स वगैरह में भी आते हैं जी। तो एक एचपीएमसी का क्या रोल रहता है? एचपीएमसी सर, एचपीएमसी तो सर जो मंडी मध्यस्थता योजना है, इसके अंतर्गत जो है मार्केट इंटरवेंशन स्कीम जो है, इसके अंतर्गत जो सी ग्रेड का जो एप्पल है उसको प्रिक्योर करती है जी। गुड। मान लो अच्छा। जो लो क्वालिटी एप्पल सी ग्रेड जिसको बोलते हैं, तो अगर वो बिकिन रहा है तो उसको लोग सरकार जी, खरीदेगी। ये भी महत्वपूर्ण है जो जी। गुलेरिया जो आपने कहा। इस बार जो रेट है सर उसका 12 रुपये प्रति केजी है, जी। शायद पिछली बार भी यही तो था। क्योंकि बहुत बार ये होता है कि बागवान जो है वो बड़ा उहापोह की स्थिति में रहता है कि मेरा जो सेब है वो तो सी ग्रेड का है, जी। कहीं बिकेगा नहीं, दाम अच्छे नहीं मिलेंगे, सब्जी मंडी तक ले जाएं, हो सकता है अच्छे दाम ना मिले, जी। ग्राहक ना मिले। जी तो आपने जो आपने कहा एचपीएमसी की तरफ से आप जो सी ग्रेड है जी जो सेब, जी जी उसको भी आप वो एपीएमसी आई हेल्प करते हैं उसको? एपीएमसी सर उनके कलेक्शन सेंटर्स जो हैं बाहर हैं मंडियों में, जी। तो शायद कहीं हो, मंडियों में तो नहीं है, जी। लेकिन उनके सरकार नोटिफाई डेजिग्नेट करती है जी। कलेक्शन सेंटर्स जो उनके हैं, जी। तो वहाँ पे बागवान लाते हैं और वहाँ पे जो है उनकी जो प्रिक्योरमेंट जो उनके जी। अधिकारी रहते हैं वो खरीद करते तो हैं। कहने का तात्पर्य है कि अगर आपके पास बागवानों के किसी बागवान भाई बंधु के पास अगर सी ग्रेड का सेब भी जी है, जी जी तभी घबराने की जरूरत नहीं है। जी बिल्कुल, सरकार की तरफ खरीद रही से है सर। आपके सामने एक ऐसी एजेंसी है जी। एपीएमसी नाम की, जहां बिल्कुल। आप जाके जो है वो जी वहाँ मूल्य मिलेगा आपको। जी, वो आपको निर्धारित आपका- मूल्य है सर, फिक्स्ड। आपको जो है कहीं इधर उधर फेंकने की जरूरत नहीं नहीं जी, है। नहीं वो- तो आमतौर पर बहुत बार देखने को मिलता है सोशल मीडिया के माध्यम से कि सी ग्रेड का सेब है जी, कहीं फेंक दिया, जी या वो कहीं सड़ रहा नहीं है। सर, वो निश्चित किया हो सर सरकार ने। जी। जी बागवानों और किसानों को इन दिनों कोई निर्देश, कोई सुझाव मार्केटिंग के से संबंधित जाते जाते? सर मेरा सुझाव यही है कि जो आप पैकेजिंग करते हैं वो एक तो ग्रेडिंग जो है एक यूनिफॉर्म ग्रेडिंग करें, उसमें ग्रेड मिक्सिंग ना करें, जी। और अच्छी क्वालिटी का सेब। जी, ये महत्वपूर्ण है, वो मुझे लगता है प्रोसीड। गुलेरिया जी के वो मिक्सिंग मत करें, जी। ग्रेडिंग प्रॉपर करें, जी। दाम उसी हिसाब से निर्धारित जी, होंगे। बिल्कुल। जी। और उससे जो है, क्योंकि वो रिप्यूट की भी बात होती है, जिस मार्केट में जाएगा तो बिल्कुल। वो कहाँ का सेब आ रहा है, बिल्कुल रेपुटेशन का तो अगर वो बिल्कुल अच्छा सेब बहुत- जाएगा तो मार्केट बनती है और लोग जी। जो है उसको
मतलब इजीली उसको एक्सेप्ट करते हैं और अच्छे उसके दाम मिलते एक तो हैं। ग्रेडिंग की बात आपने बहुत जी। महत्वपूर्ण की, इसके जी। अलावा और किन चीज़ों का ध्यान रखा जाए? और मार्केट का तो खास करके रखें सर कि कहाँ क्या मार्केट चल रही है, बिल्कुल, जी। क्योंकि तो जो आजकल ये ई नाम है इसमें पता चल जाता है जो आपने ई नाम में सर, हाँ जी, ये मंडीज़ जो हैं सर इंटीग्रेट हो गई हैं, काफ़ी सारी मंडी हमारे भी जी। स्टेट की 26 मंडी इंटीग्रेटेड हैं। तो इसमें जो है एक तो ट्रांसपेरेंट था, इसमें जो ऑक्शनिंग है इसमें ये प्रोविज़न है कि आप कहीं भी से भी इसको ऑक्शन या बोली बिट दे सकते हैं, जी। और इसमें रेट्स का भी ट्रांसपेरेंट रहता है सिस्टम जी। तो ई नाम के माध्यम से किसान और बागवान घर बैठे एक तो ये पता लगा सकता है कि रेट जो है कहाँ पे उचित है, जी। या नज़दीक की मंडी कहाँ है, बिल्कुल सर। रेट कितना अच्छा है। तो एक बिल्कुल ई सर। नाम एक अच्छा, मुझे लगता है कि बहुत जी अच्छा, प्लेटफॉर्म है, बिल्कुल बहुत सर। अच्छा फैसिलिटेट करने के लिए किसानों और बिल्कुल बागवानों सर, के लिए एक बिल्कुल अच्छा सर, माध्यम है। बिल्कुल सर। तो एक तो आपने ग्रेडिंग की बात की, ई नाम का प्रयोग आप जरूर करें घर बैठे। जी सर। इसके अलावा कोई आप और? अवेयर रहें सर, हाँ जैसे जी। मार्केट कहाँ क्या सिस्टम चल रहा है, कहाँ पे अराइवल ज़्यादा है, कहाँ पे कम है। जी। आजकल वैसे ये भी महत्वपूर्ण है गुली जी जी। जो आप कह रहे हैं। अन्य बिल्कुल कई सर। बार ये हो जाता है कि एक किसी मंडी में जी। इतनी क्रॉप आ जाती है कि जी। अचानक जो है वो दाम गिरने शुरू हो जाते हैं। तो बिल्कुल सर। वो भी थोड़ा सा मार्केटिंग सर्वे बिल्कुल जो सर, आपने ग्लट कहा। की सिचुएशन आ जाएगी तो अब जब कश्मीर का सीजन चलता है तो नेचुरली अराइवल बढ़ती है, जी। तो उस टाइम वो डिमांड सप्लाई का प्रिंसिपल तो वहाँ भी चलेगा सर। फिर जब जैसे ज़्यादा अराइवल है तो फिर वो टेंड करता है कि प्राइसेस जो हैं कम होंगे। और थोड़ा सा आजकल फ्लड की सिचुएशन भी कई जगह, तो थोड़ा मार्केट में जैसे उठाव की बात करते हैं वो भी जी। थोड़ी बहुत कमी आ जाती है उससे जी। तो ये सारे फैक्टर्स हैं, कई बार ये रेट्स को जो है कम कर देते हैं जी। जी। बिल्कुल और जो मौसम से की जो आपने मार के बीच में बात कही, अब मौसम पे तो बस नहीं चलता जी। किसी का नहीं, जी। लेकिन क्या किया जाए कि मौसम बहुत ज़्यादा अगर ख़राब आने वाले समय में है तो समय रहते मार्केटिंग हो, या क्या किया जाए, किस तरह से मौसम की मार से बचने के कोई उपाय? सर एक तो जो पैकेज और प्रैक्टिसेस जो डिपार्टमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर जो है जो वो बताते हैं, एक तो उनका पूरी तरह से पालन करें जी। और डाइवर्सिफाई करें क्रॉप से। जैसे हमारी प्लांटेशंस ज़्यादातर जो रॉयल की ही हैं, जी। और मतलब थोड़ा और उसमें हाई डेंसिटी में जाएं, या जी। थोड़ा क्रॉपिंग जो है जो उसकी हार्वेस्टिंग है वो थोड़ा स्कैटरिंग हो जाए, कि ऐसा नहीं हो कि सारा प्रोड्यूस एक ही टाइम में मार्केट में आ जाए। तो ये उसका थोड़ा सा जी। इस तरीके से प्लानिंग करके जी, विविधीकरण इसमें जी, आपने जी, जो आपने डाइवर्सिफाई करना है। डाइवर्सिफाई करना, ये महत्वपूर्ण चीज़ आपने जी। बताई। नहीं तो जी। अन्यथा होता ये है कि फिर रॉयल की तरफ तो पूरे बागवान रॉयल उसी तो तरफ हाँ से, जी, बड़ी या फिर जिसके दाम है और ज़्यादा चलन रॉयल का, जी। तो ज़्यादा वही अगर बम्बार्डमेंट ज़्यादा हो जाती है, फसल जी। अगर वो बड़ी तादाद में वो मार्केट में बिल्कुल जाती है, तब भी कुछ प्रभावित होता ऑर्चर्ड्स तो कई जैसे कई प्लेसेस में बहुत सारी पुरानी प्लांटेशंस हैं, तो वो इतनी प्रोडक्टिव अब रही भी नहीं है, तो अब नहीं रही है, बागवान उसको लेकिन थोड़ा रिप्लेस। सा विविधीकरण की आपने जी। जरूर बात की, डाइवर्सिफिकेशन की। बिल्कुल। गुलेरी जी, आप स्टूडियो में आए, इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे दर्शकों बागवानों से साझा की, आपका स्टूडियो में आने के लिए और इतनी महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। आप दूरदर्शन हिमाचल के कार्यक्रम हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे भी फॉलो कर सकते हैं, यूट्यूब पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम और एक्स हैंडल पे। अगले अंक में एक नए विषय के साथ आपसे फिर भेंट होगी। तब तक आप स्वस्थ रहिए, अपना ख्याल रखिए और मुझे दीजिए इजाज़त।